हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अक्वायर कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपका वो है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बताऊंगी साइटोप्लाज्म को कॉइन किसने किया था। साइटोप्लाज्म एक टर्म थी जिसको किसने कॉइन किया हुआ था? रुडोल्फ वन कॉलिकर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कॉइन्ड बाय रुडोल्फ वॉन कॉलिगर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जब रॉबर्ट हुक जो है सेल की स्टडी कर रहे थे, तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली देखा था तो उन्हें कुछ स्ट्रक्चर शो हुए थे। एक सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था। ठीक है, तो वहीं से है जो डिस्कवरी तो साइटोप्लाज्म की तभी हुई थी, लेकिन कॉइन किसने किया था? रुडोल्फ वन कॉलिकर ने साइटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था। अब तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कि है सेल के ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है, जिसमें सारे ऑर्गेनल जो हैं सेल के फ्लोट करते हैं और जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म ही होती हैं सेल के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन साइटोप्लाज्म। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। इट इज अ जेली लाइक सबस्टांस जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, in which all the organelles float in this fluid। ठीक है, तो आपको पता चला साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म ये मैंने आपको जैसे दिख रहा होगा सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं आपको थोड़े बहुत इसके ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगी। जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, वैक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यही ऑर्गेनल जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं। तो साइटोप्लाज्म कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? ये मैंने रेड कलर का जो डॉट्स दिए हुए ना, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये कलरलेस होता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने आपको दिखाने के लिए जो है इसको थोड़ा डार्क कलर किया हुआ है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म होता है। और कुछ जैसे ऑर्गेनल्स हो गए, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनके बाहर से ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इसको कवर करती है ताकि साइटोप्लाज्म इनके अंदर जो है एंटर ना हो सके। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है मैं ये बताऊंगी। सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या करता है? ये सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर होते हैं उनको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। और दूसरा ये है कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। होल्ड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, पहला फंक्शन। दूसरा आ गया प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। नेक्स्ट थर्ड आता है मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है सेलुलर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल होते हैं वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही होते हैं। सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर भी जो होगी, न्यूक्लियस के अंदर टू सेल में प्लस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो वो भी किसकी हेल्प से होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म इनकी हेल्प से होता है। मैं आपको बताऊंगी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद लास्ट फंक्शन आता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ये रिमूव करता है सेल से। ठीक है, जो हमारे सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं।
एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड बच जाती है वहां पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कौन करेगा, यही साइटोप्लाज्म हेल्प करता है रिमूव करने में। तो ये कुछ फंक्शन थे जो मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बताए। तो अब मैं आती हूँ अनदर टर्म पे जो कि है प्रोटोप्लाज्म। अगर आपको याद होगा प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, किसने कॉइन मतलब दी थी ये टर्म प्रोटोप्लाज्म की? प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन्ड बाय J.E. पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि सेल में जो है क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली मैं आपको बताऊंगी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आप ये बताओ कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको अभी ये बताऊंगी, प्रोटोप्लाज्म होता है जब हम दोनों के फ्लूइड के बारे में बात करें, न्यूक्लियस का भी और जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है अलग से, और सेल के फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जब हम इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो इनको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अलग अलग ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। अगर हमने दोनों को बोलना होगा तो दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो आपको क्लियर हुआ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किसको बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ जो है ये साइटोप्लाज्म की जो है कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये मैंने लिखी यहाँ पर, साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। टिपिकली जो है ये व्हाइट होता है और किससे बना हुआ होता है, 70 to 80% ऑफ वाटर से बना हुआ होता है। और दूसरा जो है ये कंटेन करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, साल्ट और जो कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये इट इज composed of dissolved nutrients as well as waste materials of the cell। ये दोनों चीजों से बना हुआ होता है। तो ये कुछ आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई साइटोप्लाज्म की। तो आज का आपका टॉपिक यहीं पे जो है समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।